रीमान इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 14। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉड एफ की इंटीग्रेबिलिटी जबकि एफ इंटीग्रेबल हो। स्टेटमेंट थ्योरम नंबर 11, इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी then mod f is also Riemann integrable over the same closed interval ab and mod of integral a to b f dx less than or equal to integral a to b mod f dx। ऊपर पहले हमने लिख दिया है प्री रेक्विजिट्स, ये रियल के रिजल्ट्स हैं दो। mod of mod u minus mod v less than or equal to mod u minus v for all u v belonging to R। mod u plus u is non-negative, mod u minus u also non-negative। ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है मैं संक्षेप में समझा दे रहा हूँ। ये तो देखो डेफिनीशन से ही आप समझ लोगे ना कि mod u की वैल्यू क्या होगी, या तो u या तो माइनस u। जब u पॉजिटिव होगा तो mod u u होगा, u पॉजिटिव होगा तो mod u u होगा, तो ये u प्लस u 2u हो जाएगा। और 2u माने u पॉजिटिव है तो 2u पॉजिटिव माने पॉजिटिव। जब u निगेटिव है तो mod u माइनस u हो जाएगा, माइनस u प्लस u इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। वही चीज़ यहाँ पे है, अगर u पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू u आएगी, u माइनस u इक्वल्स टू 0। अगर u निगेटिव है, बाई नेचर u निगेटिव है तो u की वैल्यू क्या होगी, माइनस u माइनस u माइनस u माइनस 2u हो गया। u चूँकि निगेटिव है इसलिए माइनस 2u पॉजिटिव हुआ। पहला रिजल्ट आप देखें, u को हम लिख सकते हैं u माइनस वी प्लस वी, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, मॉड u इक्वल्स टू मॉड u माइनस वी प्लस वी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दो, लेस देन इक्वल टू मॉड u माइनस वी प्लस मॉड वी। मॉड वी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, मॉड u माइनस मॉड वी लेस देन इक्वल टू मॉड u माइनस वी फॉर ऑल u कामा v बिलोंगिंग टू r। रिजल्ट नंबर 1, interchanging the role of u and v, we have mod v minus mod u less than or equal to mod v minus u। implies that mod v minus mod u less than or equal to mod u minus v for all u comma v belonging to R। नंबर 2, देखो u माइनस वी का मॉड और v माइनस u का मॉड बराबर होगा मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस a फॉर ऑल रियल नंबर। अब आप गौर से देखें, अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लो कि अल्फा लिखा है, अगर ये अल्फा है तो ये क्या है, माइनस अल्फा। अल्फा भी माइनस अल्फा भी एक ही क्वांटिटी से छोटे हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस करली ब्रैकेट मॉड यू माइनस मॉड वी लेस देन और इक्वल टू मॉड यू माइनस वी, और प्लस माइनस अल्फा माने मॉड अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ मॉड यू माइनस मॉड वी लेस देन और इक्वल टू मॉड यू माइनस वी फॉर ऑल यू वी बिलोंगिंग टू आर। ये रिजल्ट हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया ताकि ये मन में आपके घुमड़ घुमड़ न करे कि आखिर में कैसे होगा। इसके बाद आइए अब इस थ्योरम के प्रूफ की बात करें। प्रूफ, f belongs to RAB माने f is Riemann integrable over closed interval AB implies that f is bounded, implies that there exists a positive number k say such that mod f of x less than or equal to k for all x belonging to closed interval ab। क्लोज्ड इंटरवल ab भी कह रहे हैं क्योंकि वही इंटरवल चल रहा है ना। नाउ mod f of x, mod फंक्शन है ना, मॉड फंक्शन मॉड एफ लिखते हैं,
मॉड एफ ऑफ एक्स बराबर होता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड, अंदर इसके हो गया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये जो मॉड एफ एक्स है नॉन निगेटिव है, इसलिए इस मॉड के बाहर एज इट इज निकल आएगा, इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स, और इसको कनेक्ट करेंगे वहां से, लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मॉड जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इट मीन्स दैट जी इज बाउंडेड। तो जी हम किसको कह रहे हैं, मॉड एफ को। देयरफॉर मॉड एफ इज बाउंडेड इन ऑन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। चूंकि मॉड एफ को हमें रीमान इंटीग्रेबल बताना है ना, तो इसलिए जो इसकी बेसिक नीड है कि वो बाउंडेड हो जाए बाय नेचर, वो दिखा देना जरूरी था। तो पहले हमने ये दिखा दिया कि मॉड एफ बाउंडेड है। पुनः अगेन फिर यही चीज कही है, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी implies that f is integrable, रीमान इंटीग्रेबल माने इंटीग्रेबल, f is integrable over closed interval AB। Therefore, necessary and sufficient condition for Riemann integrability लिखने जा रहे हैं। Therefore, for every epsilon greater than 0, there exists a partition P of closed interval AB such that UPF minus LPF लेस देन एप्सिलॉन। इसकी नंबरिंग कर लिया जाए, इसे तो कर ही लिया जाए। नंबर 1, सुप्रीमम इन्फिमम की आइए व्यवस्था कर लें, किसमें, आई आर में। लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर be the supremum and infimum of f in IR. What is IR? IR is subinterval xr minus 1 xr, which is proper subset of closed interval AB. पार्टीशन का कंसेप्ट क्लियर है ना आपको। Let capital M dash r and small m dash r be the supremum and infimum of f of mod f in IR। ध्यान से समझ लें, लिख लें। इसके बाद अब हम जो प्री रिक्विजिट्स लिखे थे उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। वी नो दैट mod of mod u minus mod v less than or equal to mod u minus v for all u v belonging to R, taking u equal to f of x and v equal to f of y, we have mod f of x minus mod f of y less than or equal to mod f of x minus f of y for all xy belonging to
आई आर। implies that mod f of x बराबर होता है mod f of x माइनस, उसी प्रकार से इसको लिख दीजिए mod f of y लेस देन और इक्वल टू वही mod f of x माइनस f of y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आई आर। सुप्रीमम ले लीजिए, इंप्लाइज दैट इस तरह के एलिमेंट्स के सेट का सुप्रीमम लेस देन और इक्वल टू इस तरह के एलिमेंट्स के सेट का सुप्रीमम, एक्स वाई का वेरिएशन आई आर पे करना है। तो ये हो गया सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एफ ऑफ वाई सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू आई आर लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई आर। प्री रिक्विजिट्स में हमें एक रिजल्ट और लिख देना चाहिए था, वो हम नहीं लिखे, ध्यान नहीं आया, अब उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। इसकी नंबरिंग हम करेंगे, एक नंबर डाल चुके हैं ना हम लोग, नंबर 2। अब एक रिजल्ट हम आपको बताएंगे, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। We know that supremum of curly bracket mod x minus y such that x comma y belonging to set S, where S is a set of real numbers, means S is a proper subset of capital R, ये बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ सीधा सीधा हम लिख देना सुप्रीमम ऑफ एस माइनस इन्फीमम ऑफ एस। ये रिजल्ट है रियल नंबर के क्षेत्र का। इसी का इस्तेमाल देखो हम यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। ये देखो इसी जैसा सेट है ना, मॉड ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, एक्स माइनस वाई टाइप का है। चाहे इसको अल्फा बीटा लिख दो अगर एक्स वाई से कंफ्यूजन हो रहा हो तो, लेकिन कंफ्यूजन क्यों होगा। तो इसी का इस्तेमाल इधर भी करेंगे, इसी का इस्तेमाल इधर भी करेंगे। 10 ऊपर लिखते हैं, एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल लाइन, एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारी प्लेलिस्ट का टाइटल है। उसमें आपको ये थ्योरम मिलेगा, प्रूफ भी मिलेगा। 10 2 टेक्स द फॉर्म, पेन ठीक नहीं चल रहा है, इसको बदला जाए पहले। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, सुप्रीमम करली ब्रैकेट, समझो कि लिखा है मॉड अल्फा माइनस बीटा, ठीक। तो अल्फा यानी कि मॉड एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर माइनस इन्फीमम करली ब्रैकेट मॉड एफ ऑफ वाई सच दैट y belongs to IR लेस देन और इक्वल टू, फिर इसे भी ब्रेक करिए, सुप्रीमम करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू IR माइनस इन्फीमम करली ब्रैकेट f ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू IR। ऐसा
अब यहाँ हम सुप्रीमम एस लिख दिए हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। मैं देखो उसको लिख दे रहा हूँ सही फॉर्म में। सुप्रीमम एस का मतलब क्या हुआ? सुप्रीमम एस का मतलब हुआ सुप्रीमम करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस, ये यानी ये एक्स माइनस इन्फिमम करली ब्रैकेट वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एस। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? सुप्रीमम ऑफ एस। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फिमम ऑफ एस। अब आप शुरू में डिक्लेयर कर चुके हैं कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर, कैपिटल एम डेस आर, स्मॉल एम डेस आर क्या है, उन्हें याद करते हुए यहां पे इंट्रोड्यूस करें। इंप्लाइज दैट ये है कैपिटल एम डेस आर माइनस स्मॉल एम डेस आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। अब डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करिए और समेशन ले लीजिए। इंप्लाइज दैट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम डैश आर इंटू डेल्टा आर माइनस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम डैश आर इंटू डेल्टा आर लेस देन और इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर माइनस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। ध्यान रखिएगा कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर क्रमशः सुप्रीमम और इन्फिमम है एफ के आई आर में, और कैपिटल एम डेस आर स्मॉल एम डेस आर क्रमशः सुप्रीमम और इन्फिमम है मॉड एफ के आई आर में। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये अपर सम है। यू पी फंक्शन कौन होगा? मॉड एफ माइनस एल पी मॉड एफ लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ माइनस एल पी एफ। और ये लेस देन एप्सिलॉन लिखा हुआ है, आपने नंबर 1 डाला था आपने, लेस देन एप्सिलॉन बाई 1। देयरफॉर अब इसको समराइज कर रहा हूं मैं। देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन P of closed interval AB such that U P mod F minus L P mod F less than epsilon, and so by necessary and sufficient condition for Riemann integrability mod F is Riemann integrable over closed interval AB means mod F belongs to RAB। यही प्रूव करना था। एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आपको दिखाना है इंटीग्रल का मॉड लेस देन और इक्वल टू मॉड का इंटीग्रल। इसका बहुत ही ट्रिकी प्रूफ है ना, और सेकंड पार्ट भी ट्रिकी है। ये सब ट्रिक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट, let us define two functions. Let us define f1 of x is equal to 1 upon 2 bracket mod f of x plus f of x, and f2 of x equal to 1 upon 2 bracket mod f of x minus f of x. Then clearly एक बार दोनों को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। दोनों को ऐड करोगे सेकंड टर्म कट जाएगा, दाहिनी तरफ आएगा मॉड एफ ऑफ एक्स। तो मॉड एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया f1 ऑफ एक्स प्लस f2 ऑफ एक्स, एंड सब्ट्रैक्ट करिए।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, पहला टर्म कटेगा, दूसरा जो है दूना होके हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ x। We know that mod u plus u non-negative, mod u minus u also non-negative for all u belonging to capital R। तो देखो mod u प्लस u जैसा है ना, mod u माइनस u जैसा है ना, तो ये नॉन नेगेटिव हुआ, ये नॉन नेगेटिव हुआ, इसलिए ये और ये नॉन नेगेटिव हुआ। देयरफॉर f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x ऐसे लिखें। देयरफॉर f1 ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, f2 ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 for all x belonging to closed interval AB, implies that integral a to b f1 of x dx greater than or equal to integral a to b f2 of x dx। अब इसकी कोई नंबरिंग चाहिए तो हमको लगता है नंबर कहाँ तक डाले थे हम लोग, याद नहीं आ रहा ना, 1 2 3। जब ऐसे भूल जाना तो नई नंबरिंग शुरू कर दिया करो। R1 now mod integral a to b f dx equals to mod integral a to b f of x, f माने f of x, तो ये रख दो ब्रैकेट में f1 प्लस f2 dx। यहां लिख दो सिंस f इक्वल टू f1 प्लस f2 ऑफ x ऑफ x ऑफ x नहीं लिखे हैं, ये सुविधा के लिए कहा गया, ये f इक्वल टू f1 माइनस f2 रे बाबा, f1 माइनस f2 लिखो, f1 माइनस f2, इसको ब्रेक करो, इक्वल्स टू मॉड इंटीग्रल a टू b f1 dx माइनस इंटीग्रल a टू b f2 dx। यहां तक आ गए। लेस देन और इक्वल टू मॉड इंटीग्रल a टू b f1 dx प्लस मॉड इंटीग्रल a टू b f2 dx। कारण लिखिए सिंस मॉड u माइनस v लेस देन और इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड v फॉर ऑल u v बिलोंगिंग टू R। ये ना मॉड u माइनस v लेस देन और इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड v। ये रिजल्ट मालूम है ना कि आप भड़क रहे हैं, मैं इसको भी आपको समझा देता हूं। देखो मॉड u माइनस वी को हम लिख दें मॉड u प्लस माइनस वी। अब ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगा दें, लेस देन और इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड माइनस वी, और माइनस वी का मॉड v के मॉड के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू मॉड u प्लस मॉड v। सो मॉड u माइनस वी लेस देन और इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड v। यहां थोड़ी गलती हो गई ना, अभी ध्यान जा रहा है, सॉरी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कामा एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही तो लिखना था ना। इंटीग्रैंड नॉन नेगेटिव है तो इस रेंज में इसका इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव होगा। चूंकि चूंकि इंटीग्रल a टू b f1 dx नॉन नेगेटिव है, इसलिए इसका मॉड इसी के बराबर होगा, ये लिखा है। चूंकि इंटीग्रल a टू b f2 dx नॉन नेगेटिव है, इसलिए इसका मॉड इसी के बराबर होगा। तो R1 का इस्तेमाल करने जा रहा है, बस हो चुका है, 2 लाइन और।
implies that mod integral a to b f dx less than or equal to mod integral a to b f1 dx plus mod integral a to b f2 dx equals to integral a to b f1 dx plus इंटीग्रल a to b f2 dx। लॉजिक में लिख दीजिए बाई r1। अब इसको जोड़िए, इंटीग्रल a to b ब्रैकेट f1 प्लस f2 dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b f1 प्लस f2 कितना था, मॉड f dx, सिंस मॉड f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। हो गया, यही प्रूव करना था। एक बार फिर से फाइनल लिख दीजिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस टाइप से। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम में इसकी गिनती है एग्जामिनेशन में आने के लिहाज से। दैट इज मॉड इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ डी एक्स। ओए, 2 बार क्यों लिख दिए? यही प्रूव करना था, हो गया। इट कंप्लीट्स द प्रूफ। वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि f रीमान इंटीग्रेबल हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, तो f रीमा इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल ए सी में भी, क्लोज्ड इंटरवल सी बी में भी। ब्रोकन रीजन में इंटीग्रेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।